गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 26 तारीख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। पेट्रोल पंप गुड़ी को हेला तागिद एकाथरे अधिक परिमाणर तेल बिक्री रे कटकणा। मध्यप्राच्य युद्ध जोगु समग्र विश्व रे तेल इंधन संकट गुरुतर होईछि। एभली स्थिति रे भारत रे मध्य तेलर अभाव परिलक्षित होईछि। तेणु राज्य सरकार परिस्थितिर मुकाबिला करिबा लागि तेल कंपनी गुड़िक पई कटकणा जारी करिसेंति। तेल कंपनी गुड़िक एकाथरक 50 लिटर रु अधिक पेट्रोल एवं 500 लिटर रु अधिक हाईस्पीड डीजेल बिकी पारिबेनी। पेट्रोल पंप गुड़िक एने तागिद करा जायछि। एहाकु उल्लंघन कले सबु पेट्रोल पंप को तेल जोगाण बंद कराजिबो बोली मध्य चेतावनी दिया जायछि। उल्लेखयोग्य राज्य रे तीनोटी तेल कंपनी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम मोट 2500 रु अधिक पेट्रोल पंप रही। नंबर 2 उद्घाटन है 76 प्राणी चिकित्सालय गरीब प्राणी उद्धार जान। लोकसेवा भवन स्टेट कन्वेंशन सेंटर रे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्राय 100 कोटी टंकार निर्मित 76 प्राणी चिकित्सालय नूतन गृह उद्घाटन करथिले। एहा सहित 177 कोटी टंका विनियोग रे 219 टी नूतन प्राणी चिकित्सालय और रोग निर्णय लैब निर्माण पई 6टी पीएसयू एमयू स्वाक्षर होइतिला। एई बुझामणा पत्र रे कटकर फुलनखरा रे प्राय 10 कोटी टंका व्यय एक राज्यस्तरीय मॉलिक्युलर लैबोरेटरी स्थापन हेब। पशु खाद्यर गुणवत्ता परीक्षा पई 6 कोटी टंका व्यय राज्यस्तरीय खाद्य परीक्षागार प्रतिष्ठा कराजिव। विपद बेले असहाय प्राणींक उद्धार पई प्राणी उद्धार जानर भी लोकार्पण करा जायतिला। नंबर 3 अनुगुल पुरी भद्रक कटक मेमू ट्रेन समय रे परिवर्तन। अनुगुल पुरी एवं भद्रक कटक 2 मेमू ट्रेन र समय सूची बदली। 25 एप्रिल एई नूतन समय सूची निर्धारित होईछि। एई क्रम रे अनुगुल पुरी मेमू अनुगुल भोर 5:10 रे छाड़िबो। तालचेर रे 5:35 रे पहुंची 5:45 बेले प्रस्थान करिबो। मेरामंडली स्टेशन रे एई ट्रेन सकाळ 6:09 रे ढेंकानाल ठारे 7टारे, बारंग स्टेशन ने 8:08 रे, 8:14 रे भुवनेश्वर न्यू एवं भुवनेश्वर ठारे एहा 8:50 रे पहुंचिबो। एहा परे खोर्धा रोड, डेलांग एवं साखी गोपाल दे शेष रे पुरी ठारे सकाळ 10:50 रे पहुंचिबो। सेहिपरि भद्रक कटक मेमू भद्रक रु अपराह्न 3टा बेले यात्रा आरंभ करी जाजपुर केउंझर रोड ठारे 4:21 रे पहुंचिबो। ट्रेन टी कपिलास रोड एवं निर्गुंडी दे संध्या 6:40 बेले कटक रे यात्रा शेष करिवो। नंबर 4 बीजेपी रे मिसिबा परे राघव चड्ढाଙ୍କ इंस्टा फॉलोअर्स 14 लाख कमिले। आम आदमी पार्टी बा आप रु इस्तफा दे बीजेपी रे शामिल हेबार 24 घंटा मध्य रे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढाଙ୍କର लोकप्रियता ह्रास पाइछि। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम रे तांको फॉलोअर्स को संख्या प्राय 14 लाख कमी जाइछि। चड्ढाଙ୍କର ए राजनीतिक निष्पत्ति तांकर अनेक प्रशासक विशेषकर जेन जी को असंतुष्ट करिथिबारु एभली परिणाम देखिबाकू मिलिथिबा चर्चा चलिछि। जेन जी को चेहरा पलटिथिबा राघवଙ୍କର इंस्टाग्राम रे शुक्रवार 14.6 नियुत फॉलोअर्स थिले। तेबे शनिवार दिन गोटाई बेलकू सही संख्या 13.2 नियुत को खसी आसतिला। वर्तमान डिजिटल जुगरे लोकप्रियता को सोशल मीडिया फॉलोअर्स को संख्या हिसाब रे देखा जाउथिबा बेले एही स्थिति चढ़ांक लागि एक झटका बोली कहा जाउछि। नंबर 5 युद्ध मध्य रे आशा 2 मास परे खोलिला तेहरान विमान बंदर। मध्यप्राच्य युद्ध रे शांतिर आशा बढ़िछि। अमेरिका और ईरान मध्य रे शीघ्र द्वितीय पर्याय शांति आलोचना हेबार अछि। एहा मध्य रे ईरान ने तेहरान विमान बंदर 2 मास परे पुणी खोलिछि। अवश्य केवल कमर्शियल उड़ाण आरंभ करा जायछि। तेहरान इमान खुमानी इंटरनेशनल विमान बंदर गत फेब्रुआरी 28 रे युद्ध परठारु बंद रहितिला। तेहरान विमान बंदरु तुर्कीर इस्तानबुल, ओमान राजधानी मस्कट एवं साउदी अरबर मदीना पई वाणिज्यिक उड़ाण पुणी थरे आरंभ होईछि। शनिवार अति कम रे 3टी विमान उड़ाण करिथिबा जणा पड़िछि। जदि शांति आलोचना आगकू बढ़े तेबे शीघ्र समस्त प्रकार उड़ाण पुनः आरंभ होई परिबो बोली आशा करा जायछि। नंबर 6 नीति आयोगर पुनर्गठन। अशोक कुमार लाहिरी हेले नूतन उपाध्यक्ष। केंद्र सरकार नीति आयोगर पुनर्गठन करिसेंति। विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ अशोक कुमार लाहिरी को आयोगर नूतन उपाध्यक्ष भावे नियुक्त करा जायछि। से सुमन के बेरिंग स्थान नेबे। एहा सहित राजीव गौबा, प्रोफेसर केभी राजू, प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास एवं प्रोफेसर अभय करंदीकर को पूर्णकालीन सदस्य भावे नियुक्त करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही अवसर रे कहिसंति जे नीति आयोग भारतर नीति निर्धारण क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ। नूतन उपाध्यक्ष को भेटिबा परे प्रधानमंत्री आशा प्रकाश करिसंति जे श्री लाहिरी अर्थनीति एवं जनजाति क्षेत्र में थिबा विस्तृत अभिज्ञता भारतर संस्कार यात्रा को अधिक शक्तिशाली करिवो एवं विकसित भारत गठन रे
प्रमुख सहायक हेब। नंबर 7 नाकाबंदी हटिबा पर्यंत चाबहार बंदर दायित्व ईरान को देई पारे भारत। ईरान चाबहार बंदर रे थिबा निज अंशीदार को भारत ईरानी कंपनी को हस्तांतर करिपारे। अस्थायी भावे एही पदक्षेप नियाजिबो। होर्मुज प्रणाली रे अमेरिकार नाकाबंदी न हटिबा पर्यंत एही अस्थायी व्यवस्था जारी रहिबो। एहा परे भारत पुणी निज शेयर को निज अधीन को नै आसिबो। रिपोर्ट अनुसार चाबहार बंदर रे भारतर 1100 कोटी टंकार निवेश रही। भारत सरकार ए प्रसंग नहीं अमेरिका और ईरान सह पृथक भावे आलोचना करुछंती। भारत को 2025 नवेम्बर रे 6 मास पर्यंत रिहाती मिलिथिला, जहाद्वारा चाबहार बंदर रे काम जारी रही पारिबो। चलित मास रिहाती व्यवस्था शेष होउछि। तेबे भारत संपूर्ण भावे चाबहार प्रकल्परू बाहरी आसिबाकू योजना करूनाई, बरं भविष्य में एठारे कनेक्टिविटी बढ़ाइबार योजना अछि, जेउथिरे रेल संजोग अंतर्भुक्त। नंबर 8 यूक्रेन रूसर ड्रोन और क्षेपणास्त्र माड़ 5 मृत 34 आहत। रूस पुनर्बार यूक्रेन उपरे बड़ धरणर आक्रमण करिछि। शुक्रवार राति यूक्रेन दिनप्रो सहर उपरे घन घन क्षेपणास्त्र ड्रोन माड़ करा जायछि। एथिरे 5 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले 34 जन आहत होइछन्ति। एक घर उपरे क्षेपणास्त्र माड़ होइतिबा बेले ध्वंसावशेष तलु 4टी मृतदेह उद्धार होइछि। अनेक अपार्टमेंट, व्यावसायिक एवं अन्य आवासिक स्थल रे निया लागि जायतिला। यूक्रेन दक्षिण पश्चिम ओडेसा सहर उपरे मध्य सारा राति आक्रमण होइतिला। अन्य पक्षरे यूक्रेन पालटा ड्रोन आक्रमण रे रूसर बेलगोरड अंचल रे जणे महिलांक मृत्यु होइछि। परस्पर उपरे आक्रमण मध्यरे आजरबाइजान शांति आलोचना पर राजी थिबा यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की कहते। नंबर 9 अमेरिका को ईरान चेतावनी, बंदर अवरोध रहिले दृढ़ जवाब दियाजिबो। ईरान एवं अमेरिका मध्य उत्तेजना पुणी वृद्धि पाई। जदि अमेरिका देशर बंदर गुड़िकर अवरोध जारी रखे तेबे तार दृढ़ जवाब दियाजिबो बोली ईरान शनिवार चेतावनी देछि। बंदर अवरोध संपर्कित अमेरिकार यह कार्यानुष्ठान को ईरान सेना डकायती एवं सामुद्रिक लुट आख्या देछि। ईरान खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर कहिछि जे जदि अमेरिकीय सेना देशर बंदर गुड़िकर अवरोध जारी रखे तेबे ताकू ईरान शक्तिशाली सेनार सामना करबाकू पड़िबो। ईरान सेना पूर्वापेक्षा अधिक मजबूत एवं प्रस्तुत अछि। अमेरिका इस्राएल पक्षरु सेमानंक उपरे युद्ध लदी दिया जायतिबा बेले ईरान एही समय निजर शक्ति एवं आक्रात्मक क्षमतार प्रदर्शन करिछि। सूचना थाउ कि अमेरिका एप्रिल 13 तारिख रे ईरान बंदर गुड़िकरे नाकाबंदी लागू करिथिला। एहा परे अनेक जहाज को अटकाइछि। नंबर 10 कठोरपंथी चापरे शांति आलोचना हटिले ईरान बाचस्पति। शांति आलोचना पई ईरान जो टीम गठन करिथिला सेथिरे बड़ मतभेद देखा देछि। एहाकू केंद्र करी टीम रु प्रमुख सदस्य देशर संसद बाचस्पति मोहम्मद बाघेल गालिबफ को हटाई दिया जाइछि किंबा से निजे इस्तफा दैछन्ति। एहार कारण से शांति कथबार्ता रे परमाणु प्रसंग को सामिल करने चाहूले, किंतु ईरान अन्य कठोरपंथी नेता माने एथिरे अराजी होइतिले। कुहाजाउछि परमाणु प्रसंग उपरे चर्चा लगी गालिबफ प्रस्तुत थिले, तेणु ईरान निज परमाणु कार्यक्रम को नहीं किछि शर्त मानिबा संभावना थिला किंबा ताहा उपरे आलोचना होइतांता। तेबे एथिरे चरमपंथी गोष्ठी असंतुष्ट होइतिले। एहाकु नै उभय पक्षंक मध्यरे पाक वितंडा होइतिला। शेषरे स्थिति एभली हैला जे गालिबफ को टीम रु हटा जाइछि। गालिबफ को स्थान रे सैयद जलील को टीम रे निया जाई पारे। तांकू कठोर आभिमुख्य रखिथिबा नेता विवेचना करा जाय। वर्षा अभाव पई चलित वर्ष देश में कमी पारे गहम उत्पादन। अल निनो सहित जलवायु संबंधी अन्य प्रभाव कारण देश में गहम उत्पादन अनुमान ठारू 1 कोटी टन कमी पारे। खाद्य सचिव संजीव चोप्रा कहते जे फसल वर्ष 2025-26 पई भारतर गहम उत्पादन 11 ରୁ 12 कोटी टन मध्य रहिबार संभावना अछि। प्रमुख गहम उत्पादनकारी राज्यगुड़िकरे अदिनिया वर्षा एवं अल्पवृष्टि जोगु फसल हानि जोगु ए अनुमान करा जायछि। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया निकटरे मौसुमी द्वारा होइतिबा क्षति को ध्यान रे रखी गहम उत्पादन अनुमान 11 कोटी 6.5 लाख टन करिथिला, जहाँ फसल वर्ष 2024-25 रे उत्पादित 10 कोटी 96.3 लाख तुलन में सामान्य अधिक। यह व्यतीत कृषि मंत्रणालय खराब मौसुमीर प्रभाव पड़िबा आगरू उत्पादन अनुमान 12 कोटी 2.1 लाख टन करिथिला, जहाँ गत वर्षर 11 कोटी 79.4 लाख टन अधिक। नंबर 12 युद्धविरति मानुनी इस्राएल लेबानन उपरे आक्रमण जारी। इस्राएल एवं लेबानन मध्य युद्धविरति अवधि 3 सप्ताह वृद्धि पाइछि। तथापि इस्राएल यार शर्त पालन न करी लेबानन उपरे भीषण आक्रमण करिछि। इस्राएल सेना आईडीएफ दक्षिण लेबानन ने एक अट्टालिका को ध्वंस कर देछि। ड्रोन माड़ भी होइछि। रिपोर्ट मुताबक नाबातिए जिले में होइतिबा आक्रमण रे 6 जन प्राण हराइछन्ति।
2 जण आहत होइचंती। देशर जनस्वास्थ्य मंत्रणालय कहिछि हिजबुल्ला सह युद्धविरति होइतिले हें इस्राएल आक्रमण बंद करू नाही। सेमाने योमर अल साफिक सहर रे एक ट्रक और मोटरसाइकेल उपरे बोमा माड़ करिसंती। एथिरे 2 जनक मृत्यु होइछि। जवाब रे दक्षिण लेबानन पटु इस्राएल उपरे रॉकेट माड़ होइछि। हिजबुल्ला ही जवाबी कार्यानुष्ठान स्वरूप रॉकेट आक्रमण करिछि। नंबर 13 मतदान बेले कर्तव्य रे हेळा 5 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय मतदान समय कर्तव्य रे अवहेला एवं पक्षपात अभियोग रे निर्वाचन कमिशन कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। निरपेक्षता बजाय हेळा करिथिबारु डायमंड हार्बर अंचलर जणे आईपीएस अधिकारी समेत मोट 5 जण पुलिस ऑफिसर को तत्क्षणात सस्पेंड करा जायछि। एप्रिल 23 तारिख रे होइतिबा प्रथम पर्यायर मतदान बेले एही अधिकारी माने दुर्व्यवहार करिबा सह एक निर्दिष्ट दल सपक्ष रे कार्य करुथिबा अभियोग होइतिला। अधीन रे थिबा ऑफिसर माननकु नियंत्रण रे रखिबारे विफल होइतिबा डायमंड हार्बर एसपी को मध्य चेतावनी दिया जायछि। आईपीएस को विरोध रे एक रिपोर्ट केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय को मध्य उल्लेखयोग्य मतदान दिन बीजेपी प्रार्थी उपरे एही अंचल आक्रमण होइतिला। नंबर 14 7 सांसदों को अयोग्य घोषणा करने चिठी लिखिब आप छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइतिबा 7 सांसदों को अयोग्य घोषणा लगी दाबी करिब आम आदमी पार्टी। एथिलागी राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन निकट को आप चिठी लिखिब बोली शनिवार दलीय नेता संजय सिंह कहते। आप्र जुक्ति जे एही सांसद माने जो पदक्षेप नैछंती ताहा असंवैधानिक, तेणु सेमानंको अयोग्य घोषणा करा जिबा उचित। सांसद सिंह कहचंती दल बदल निरोधी आईन रे राज्यसभा लोकसभा रे जेकोसी प्रकार विभाजन किबा गोष्ठी कंदल को मान्यता दिया जाय नाही। संविधान 10 अनुसूची रे भी एभली कोनोसी पृथक गोष्ठी को वैध विवेचना करा जाय नाही। 2/3 सांसद एक संगे दल छाड़िले भी एहाको आईनित मान्यता दिया जाय पारिबो नाही। सांसद मानकर ए पदक्षेप संसदीय नियम उल्लंघन करुछि। सेपटे आप नेता तथा पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान राष्ट्रपति को भेटिबाकू समय मागिछंती। नंबर 15 पश्चिमबंग रे राहुल को प्रचार कहले बीजेपी पई रास्ता खोलुछंती ममता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार पश्चिमबंग रे निर्वाचन प्रचार करिसंती। एही समय से हुगुली कोलकाता एवं दक्षिण 24 परगना रे निर्वाचनी सभा को संबोधन करथिले। सेठारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तांको दल टीएमसी को जोरदार टार्गेट करथिले राहुल। से कहितिले ममता बेंगल ले कोनोसी काम करि नांती, लोकन को रोजगार देबारे विफल होइचंती। तांकर ए विफलता जोगु आज से बीजेपी लागि रास्ता खोलुचंती। तांको सरकार समय महिलांको उपरे अत्याचार होइछि। राहुल बीजेपी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य टार्गेट करथिले। से कहितिले बीजेपी भोट चोरी करिथाय, सेथि जोगु ही दल बिहार रे निर्वाचन जीति पारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको छाती 56 इंचर बोली कहचंती। जदि एपरि होइथांता तेबे से संसद रे तांकु डरी काहेकि पळाई गले। नंबर 16 राज्यसभा रे मैजिक अंक टपिला एनडीए सदस्य संख्या 128 को वृद्धि। आप्र 7 सांसद बीजेपी रे सामिल हेबा परे राज्यसभा रे एनडीए मैजिक अंक अतिक्रम करिछि। अर्थात एनडीए वर्तमान संख्यागरिष्ठता हासिल करिबारे सक्षम होइछि। राज्यसभा रे आप्र 10 सांसद अछंती। 7 जण अर्थात 2/3 दल छाड़ी बीजेपी रे सामिल होइतिबारु सेमानंक विरोध रे दल बदल निरोध आईन लागू होई परिबो नाही। राज्यसभा रे बीजेपी रो संख्या थिला 106। एथिरे अन्य सहयोगी दल मानकर 15 सदस्य मिसिबा परे एनडीए रो संख्या 121 थिला। आप्र 7 सांसद बीजेपी रे मिसिबा परे एहार सदस्य संख्या 113 को वृद्धि पाइथिला बेले एनडीए रो संख्या 128 रे पहुंची। 243 आसन विशिष्ट राज्यसभा रे मैजिक संख्या होउची 122। तेणु 128 सदस्य सह एनडीए संख्यागरिष्ठता अतिक्रम करिछि। राज्यसभा रे बीजेपी किंबा एनडीए पई वर्तमान साधारण बिल पास कराइबारे आ कोनोसी प्रतिबंधक रहइबो नाही। नंबर 17 बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को टीम रे रहिबे 33% महिला। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को टीम रे 33% महिला सामिल हेबे। संसदीय बोर्ड ठारू आरंभ करी सचिव स्तर पर्यंत ए फॉर्मूला लागू करा जिवो। वर्तमान संसदीय बोर्ड रे मात्र जणे महिला सदस्य अछंती। महासचिव स्तर रे कोनोसी महिला ना। उपाध्यक्ष सचिव स्तर में महिला संख्या भी कम। राष्ट्रीय कार्यकारिणी रे महिला भागीदार 10% रु कम रही। धार्य फर्मूला अनुसार संसदीय बोर्डर 12 सदस्यों मध्यरु 4 जन महिला हेबे। सेही भली 7 महासचिव पद मध्य 2 जन महिला नियुक्त हेबे। 12 उपाध्यक्ष पदरु 4 एवं 11 राष्ट्रीय सचिव पद मध्यरु 3 जन महिला नियुक्ति दियाजिवो। दलर जने वरिष्ठ नेता कहवा अनुଯାयी एथर राष्ट्रीय कार्यकारिणी रे 100 रु अधिक महिला स्थान पाइबे। वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी रे 396 सदस्य अछंती।
भारत षड़यंत्रास्रे अमेरिकार 123% आंटी डंपिंग टिकस। भारतरू अमेरिका रप्तानी होतिबा सोलार सेल एवं मॉड्यूल उपरे अमेरिका 123.04% प्राथमिक आंटी डंपिंग टिकस लागू करिछि। एभली निष्पत्ति जरिया प्रमुख बजार रप्तानी उपरे कटकणा लगाइबाकू उद्यम होइछि। एहाकू नजर रखी भारतीय रप्तानीकारी माने वर्तमान विकल्प बजार उपरे ध्यान केंद्रित कलेनि। नेशनल सोलार एनर्जी फाउंडेशन ऑफ इंडिया सीओ सुब्रमण्यम कहिसंती एभली आंटी डंपिंग टिकसर कोनोसी भित्ति नाही। एने आलोचना करबाकू प्रतिनिधि को पठाजिब। मुंद्रा सोलार एनर्जी, मुंद्रा सोलार पीवी, कोवा एवं प्रीमियर एनर्जी भली कंपनी गुड़िक विरोध में प्रमाण पाइছে अमेरिका। भारत, इंडोनेशिया एवं लाओसर कंपनी गुड़िक अमेरिका बजार में सोलार जंत्रांश डंपिंग करुथिबा अभियोग आसिथिला। एही कंपनीर उत्पाद गुड़िक अमेरिका सामग्रीर प्रकृत मूल्य ठारू कम रहुतिला। नंबर 19 भारत रे एबे अछंती 207 आरोपति 2031 सुधा एबे 313। विश्व रे प्रति 24 घंटा रे 89 नुआ व्यक्ति सुपर रिच क्लब रे शामिल होचंती। एमाने हेले जेउ मानक संपत्ति $3 कोटी रु अधिक। गत 5 वर्ष रे एभली अति धनीक संख्या 1,62,191 वृद्धि पाइछि। भारत रे या उत्साहजनक रहिछि। एठारे एभली अति धनीक संख्या 2021 रे प्राय 12,000 रु बढ़ी 2026 रे 19,877 हो जाइछि, जहा 63% अभिवृद्धि। 2031 सुधा ए संख्या 27% बढ़ी 25,217 पर्यंत पहुंचब अनुमान रही। 207 आरोपतिंक सह भारत वर्तमान समग्र विश्व रे तृतीय स्थान रे रही। अनुमान रही 2031 सुधा देश में आरोपतिंक संख्या 51% बढ़ी 313 होइजिब। तेबे विश्व अति धनीक संख्यार भारतर अंश एवं मात्र 2.8% रही। नंबर 20 मालबाही महाकाशयान प्रगति MS-34 उत्क्षेपण पर प्रस्तुति शेष पर्यायर। बैकनूर कोसमोड्रोम अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र अभिमुखे मालबाही महाकाशयान प्रगति MS-34 उत्क्षेपण पर समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची। आसंता एप्रिल 27 तारिख संध्या 5टारे सोयुज 2.1 का रॉकेट माध्यम एई जान को महाकाश को प्रेरण कराजिबो। एई महाकाश जान रे प्राय 2500 किलोमीटर रु अधिक ओजनर जरूरीकालीन सामग्री पठा जाउछि। एथिरे महाकाशचारींक पई 483 किलोग्राम खाद्य समेत पानीय जल, जाळेनी एवं अम्लजान रहिछि। एहा व्यतीत महाकाश रे चलिबा पई एक नूतन वल्लान ISS स्पेस सूट मध्य पठा जाउछि। वर्तमान लॉन्च पैड रे रॉकेट एवं ग्राउंड सिस्टम रो शेष पर्याय जांच कार्य जारी रहिछि। नंबर 21 SBI फंड्स मैनेजमेंट आणुछि $1.5 बिलियन IPO। भारतर सर्वबृहत एसेट मैनेजर SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राय $1.5 बिलियन संग्रह पर एक IPO आनिबाकू प्रस्तुति चलाइछि। आसंता सप्ताहरु एहार मार्केटिंग प्रक्रिया आरंभ होई पारे। संस्थाटी निज बजार मूल्य बा वैल्यूएशन 13 रु $15 बिलियन मध्य रखिबाकू लक्ष्य रखिछि। एही IPO रो प्राय 75% अंशदान घरोई निवेशकों पर उद्दिष्ट रहिबो। एथिसह प्री IPO प्लेसमेंट माध्यम $350 मिलियन संग्रह करने को विचार करा जाउछि। एही प्रक्रियार परिचालना पई कंपनी कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, SBI कैपिटल एवं HSBC समेत 9टी बैंक को नियुक्त करिछि। ICICI प्रुडेंशियल परे एहा बजार अन्यतम बड़ IPO हेबाकू जाउछि। नंबर 22 गल्फ और पश्चिम एशिया भारत फेरिले 12.65 लाख यात्री सुरक्षा उपरे केंद्रर नजर। फेब्रुआरी 28 रु एपर्यंत गल्फ एवं पश्चिम एशिया अंचल प्राय 12.65 लाख यात्री भारत फेरिछन्ति। वैदेशिक व्यापार मंत्रणालय सेठारे रहुतिबा भारतीयों सुरक्षा और कल्याण उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछि। समस्त भारतीय मिशन गुड़िकरे 24 घंटिया हेल्पलाइन कार्य करुछि। UAE, सऊदी अरब एवं कतार भली देशरू विमान सेवा धीरे धीरे स्वाभाविक होउछि। ईरान रे थिबा भारतीयों को स्थलपथ दे बाहरिबाकू परामर्श दिया जाइथिबा बेले एपर्यंत 2400 रु अधिक लोकों को सुरक्षित भावे बाहर करा जाइछि। इस्राएल मध्य सीमित विमान सेवा आरंभ करिछि। एहा सहित समुद्र पथरे यात्रा करुथिबा समस्त भारतीय जहाज और नाविक माने सुरक्षित थिबा सरकार निश्चित करिसंति। नंबर 23 दिल्ली को 6 विकेट हराइला पंजाब। 120 बॉल ले 265 रन विशाल लक्ष्य हासिल करने स्वप्न में असंभव भली मन होतिले पंजाब यह संभव कर देखाई। श्रेयस अय्यर पंजाब दल 7टी बॉल बाकी थाई रन पहाड़ को अतिक्रम कर
କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆୟର ବାହିନୀ କ୍ଷଣକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁକିଛି ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 264 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ 18.5 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କେବଳ କ୍ୟାଚ୍ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ଖେଳାଳି କ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡିଂ ଛାଡ଼ି ପଞ୍ଜାବ ହାତକୁ ବିଜୟ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 529 ରନ୍ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ମୋଟ 59ଟି ଚୌକା ଓ 33ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ବଂଶିକା ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଚଳିତ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଶନିବାର ଭାରତକୁ ଆଉ 2ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିକ୍ସଡ ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଏହି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ବଂଶିକା ଚୌଧୁରୀ ଓ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଯୋଡ଼ି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ମୋଟ 484.3 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମୋହିନୀ ସିଂ ଓ ହିମାଂଶୁ ରାଣା ମୋଟ 407.4 ପଏଣ୍ଟ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଲିଆକ୍ ସାନ୍ଦ୍ରା ପିଆଟ୍ରୋଭା ଓ ମିକିତା ଡାଉବାସ୍ ଯୋଡ଼ି 467.6 ପଏଣ୍ଟ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବୈଭବଙ୍କ ଶତକ ବେକାର ରାଜସ୍ଥାନକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 228 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 37 ବଲ୍ରେ 103 ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ 51 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। 229 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 9 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶାନ 74 ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 57 ରନ୍ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏସାନ ମାଲିଙ୍ଗା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର ମଧ୍ୟ 2ଟି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଜୟ ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି। ନମ୍ବର 26 ବିହାର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ ହୃଷିକେଶ ରାୟ ନିଯୁକ୍ତ। ବିହାର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହୃଷିକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଜଷ୍ଟିସ ଅଭୟ ଏସ୍ ଏଉକାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ରାୟଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିସିଏର ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟିସ ଏଲ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଏହି ପଦବୀରେ ରହି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅବ୍ୟାହତି ଚାଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟିସ ରାୟ ସଂସ୍କାର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତଦାରଖ କରିବେ। ନମ୍ବର 27 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ରେକର୍ଡ କଲେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ। ଶନିବାର ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 20 ଓଭରରେ ରହିଥିଲା 264 ରନ୍। ତେବେ ସେଥିରେ ରାହୁଲ 152 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ଓପନର ଭାବେ ଆସି 20 ଓଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଥିଲା 16ଟି ଚୌକା 9ଟି ଛକା। ସେ 67ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 150ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେଣ୍ଡନ୍ ମ୍ୟାକୁଲମ୍ 158 ରନ୍ ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ 175 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 26 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ 47 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସେ ତୃତୀୟ ଶତକ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ 6ଟି ଶତକ ହାସଲ କରି ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି 8ଟି ଓ ବଟଲର 7ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ଅଲମ୍ପିଆନ ଗୁରୁବକ୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହକି ଖେଳାଳି ଅଲମ୍ପିଆନ ଗୁରୁବକ୍ସ ସିଂ ଗ୍ରେୱାଲଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହର ନିକଟସ୍ଥ ଜିରାକପୁରରେ ଥିବା ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବକ୍ସ 1968 ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ବାୟୋପିକ୍ ମୁକ୍ତି ବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଅଡୁଆ। ପପ୍ ସମ୍ରାଟ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 15 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଣି ସଙ୍ଗୀନ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 4 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2000 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ କନସର୍ଟ ଟୁର୍ ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଜ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ମାଇକେଲ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏହାକୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ହଡପର ଏକ ମସୁଦା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଏହି ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ଏବେ
ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଫର ଜ୍ୟାକ୍ସନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ବିବାଦ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନମ୍ବର 30 ଆଲିଆଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ବିବାଦରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଏଆଇ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପୋଷାକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବେ ବିବାଦରେ। ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ଡିଜାଇନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ ଆଲିଆଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବଜେଏସା ଅଫିସିଆଲ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆଲିଆଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆଲିଆଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଲାଲ, ନୀଳ ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ସାଲୱାର ସୁଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଲିଆଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ନଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ଏଆଇ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଏଡିଟିଂ ଜରିଆରେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୋଷାକରେ ସୁପର ଇମ୍ପୋଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଲିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।